एफ&ओ पर लगाम लगाने के लिए सेबी ने कुछ सिफारिश की है। उन सिफारिशों को अगर देखा जाए तो जो छोटे रिटेलर हैं वो ज़रूर एफ&ओ से दूर हो जाएंगे, जो डरते हैं या कम करते हैं। लेकिन जिनकी रग रग में एफ&ओ बसा हुआ है वो तो करते ही रहेंगे। क्यों करते रहेंगे? आप पहले देखिए, इन्होंने 6 सिफारिश करी। हम शुरुआत कुछ 3 जो बड़ी सिफारिश है उस पर भी चर्चा करेंगे। पहली सिफारिश है लॉट साइज़ बढ़ा दिया जाए। तो इससे पहले लॉट साइज़ बढ़ा ही हुआ था, 30 था या 25 था, ऐसा कुछ था। उसको बैंक निफ्टी में 15 कर दिया गया था और निफ्टी में भी 50 था, उसको भी कम कर दिया गया था। तो पहले तो बढ़ा ही हुआ था, उसको जानबूझ के कम किया गया। कभी अभी किया गया कुछ 4-5 महीने पहले। तो कम तो आप ही ने किया, पहले तो था ही बढ़ा हुआ। अब उसको फिर से बढ़ा दिया जाए तो या तो 15 के लॉट साइज को 30 कर दिया जाएगा, या 30 के लॉट साइज, इस 15 के लॉट साइज को 50 कर देंगे, 100 कर दे। 100 भी कर दिया तो क्या फ़र्क पड़ रहा है? जो आदमी पहले 15 के हिसाब से 200 रुपये अगर स्ट्राइक प्राइस और 15 का आपका लॉट साइज है, तो 15 के हिसाब से वो 15 दूने 3,000 रुपये लेके आ रहा था। अब वो आपने 100 भी कर दिया तो 200 का, तो वो 20,000 रुपये लेके आएगा। तो जो आदमी कर रहा है वो करता रहेगा। जो आदमी ऐसे ही घुस रहा था 3,000 में 30,000 कमाने के लिए आ रहा था, वो बाहर हो जाएगा। ज़्यादा कुछ, वो पहले भी बाहर हो जा रहा था। वो 3,000 रुपये लेके 30,000 रुपये कमाने आ रहा था, वो आदमी पहले भी बाहर हो जा रहा था 2 या 3 ट्रेडिंग सेशन में। अब वो पहली ट्रेडिंग सेशन में ही नहीं आएगा। तो पहला तो ये है। दूसरा, प्रीमियम चार्जेस लगा दिया जाए रिटेलर पर, फ्यूचर एंड ऑप्शन बायर पर। तो कितना लगा देंगे? 200 रुपये का स्ट्राइक प्राइस है, 10% भी लगा दे तो 20% लगा देंगे, 20 रुपया लगा देंगे। क्या लगाएंगे? 220 का हो जाएगा। अगर उसकी वाकई में कमाई होनी है बायर की, तो वो पहले भी कर ले रहा था, अब भी कर ले रहा था, और उसको डूबना ही है तो पहले वो 200 रुपये डुबा रहा था, अब 220 रुपये डुबो देगा। उससे ज़्यादा कुछ नहीं होना। अच्छा, तीसरा इन्होंने क्या किया कि एक्सपायरी पर एक्सचेंज जो है वीक में एक एक्सपायरी करते। तो भैया जी, पहले तो एक्सपायरी एक ही थी, बैंक निफ्टी थी और निफ्टी की थी, 2 ही तो एक्सपायरी थी। और फिर सेंसेक्स कर दी इन्होंने, फिर मिड कैप स्मॉल कैप कर दी, उसके बाद में फिर निफ्टी कर दी, उसके बाद में सेंसेक्स वाली। तो 5 ट्रेडिंग सेशन में 5 एक्सपायरी कर दी इन्होंने। पहले 2 थी, फिर 3 हुई, फिर 5 हो गई। तो इन्होंने तो किया अभी 6 महीने पहले, 1 साल पहले, तो फिर से कम हो जाएगी। तो एफ&ओ वालों को कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। अच्छा, मार्केट में सुबह जब ये न्यूज़ आई तो ज़रूर थोड़ी प्रॉब्लम हुई। किसको हुई? जो ब्रोकिंग के स्टॉक थे, ब्रोकिंग स्टॉक्स को ज़रूर प्रॉब्लम हुई, गिरे वो। एंजल वन भी सुबह ध्यान नहीं है, मेरे ख्याल से 150 रुपये के आसपास गिरा हुआ था। तो गिरे और गिर गिर के अपनी ठीक पोजीशन पे आ गए हैं, ठीक ठीक उस पर आ गए पी पर। एंजल वन तो मुझे लगता है 18-19 का पी है। 18-19 के पी पे जेन्युइन प्राइस पर वो आ चुके हैं। जो 3800 रुपये का शेयर था, वो अभी एक्चुअल प्राइस मुझे ध्यान नहीं, लेकिन 2200, 2400, 2300 के आसपास एंजल वन आ चुका है। BSC भी गिर चुका है, 20% के आसपास शायद गिर चुका है पिछले 5-7-10 दिन के अंदर अंदर 15-20% गिर गया होगा। तो ब्रोकिंग और ये एक्सचेंज हैं, उनके ज़रूर स्टॉक्स पे फ़र्क पड़ेगा, और किसी पे कोई फ़र्क पड़ना नहीं है। उन पर ज़रूर फ़र्क पड़ेगा जो एक्सपायरी के नाम पर 2-2, 4-4, 5-5 हज़ार रुपये लेकर आ रहे थे और हफ्ते भर में डुबो के घर चले जाते थे। तो वो आदमी, ऐसे जो लोग थे, माना ऐसे लोग थे 2-4% थे, जो 3-5 हज़ार लेके आ रहे थे, डुबा के फिर चले जा रहे थे। बड़े लोग कौन थे? लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख लेके आते हैं और 5 लाख डुबो के अगले महीने फिर 5 लाख लेके आते। बड़े लोग वो थे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ना इसका। रिटेलर ज़रूर बचेगा। अब रिटेलर ये करेगा कि पहले 3-3 हज़ार हर महीने ला के डुबो रहा था, अब वो 6 महीने तक 18,000, 3 महीने पर मंथ के हिसाब से 18,000 इकट्ठे करेगा, 20,000 इकट्ठे करेगा। छठे महीने आएगा डुबो के, फिर 6 महीने इकट्ठे करेगा, फिर 12वें महीने आएगा, उसको ज़रूर प्रॉब्लम होनी है। तो ये जो आज सेबी ने सुबह एक किया, जिसके कारण मार्केट में थोड़ा सा लो की तरफ रहा, मार्केट बढ़ा 400 पॉइंट के आसपास बढ़ा हुआ है, लेकिन पोर्टफोलियो थोड़ा गिरा हुआ है। तो ये जो सुबह सेबी ने एक सिफारिश करी, उसके बारे में हमने थोड़ी सी चर्चा करी। रिटेलर पर, फ्यूचर एंड ऑप्शन के बायर्स पर क्या फ़र्क पड़ेगा वो हमने बात करी। इससे मार्केट पे क्या फ़र्क पड़ेगा वो भी बात करी, और इससे किन शेयरों पे फ़र्क पड़ा वो भी बात करी। एंजल वन, BSC, इस टाइप के शेयरों पे फ़र्क पड़ा बात करी। लेकिन क्या लॉन्ग टर्म पे रहेगा? इसके लिए एंजल वन और BSC पे क्या लॉन्ग टर्म पे ये फ़र्क पड़ेगा?
उसकी हम एक स्पेशल बड़ी वीडियो बनाएंगे, वो आप हमारे चैनल पर ज़रूर देखिएगा। कल शाम तक हम उसको रिलीज़ कर देंगे। तो धन्यवाद दर्शकों।